Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel. This is Maya. Today we will learn यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे कैसे करते हैं. ठीक है. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 12.2 कवर की थी जिसमें हम लोगों ने प्रोपोर्शन निकालना सीखा था. ठीक. अब हम देखेंगे यूनिटरी मेथड से वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहले यूनिटरी मेथड होता क्या है. पहले ये देखो यूनिटरी मेथड होता क्या है. द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट. ये मेथड कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड हम लोग निकालते हैं द वैल्यू ऑफ वन यूनिट के पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं. देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स. फिर जितने वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, जितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, जितने नंबर की उतनी वैल्यू निकालते हैं. ठीक. इस मेथड को हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड. देखो एग्जांपल देखो. द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स की कॉस्ट कितनी दी है, 60 रुपीज़. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट्स. तो पहले यूनिटरी मेथड से करना है सॉल्व इसे. तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं. ठीक. तो इसमें 5 चॉकलेट्स में 60 रुपीज़ है तो 1 चॉकलेट का निकालेंगे. तो देखो कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट 60 रुपीज़, 1 चॉकलेट का तो डिवाइड हो जाएगा. कितनी आ गई, ₹12. फिर बोला गया है एंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ़ यूनिट्स. फिर वो वैल्यू वो यूनिट की नंबर ऑफ़ यूनिट की निकालते हैं वैल्यू जिसकी रिक्वायर्ड है. जैसे 12 चॉकलेट्स की रिक्वायर्ड है कि वैल्यू निकालनी है कि कितने रुपीज़ में मिलेगी. तो अब इस वैल्यू की निकालते हैं. 1 चॉकलेट की निकाली, अब 12 चॉकलेट की निकालते हैं. तो 1 चॉकलेट कितने रुपीज़ की है, 12. तो 12 चॉकलेट कितने की होंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, ₹144. ये लोग तो आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो ये वाले सम्स. ठीक है. तो इसी तरह सारे सम्स हो जाएंगे. देखते हैं. अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं. ओके. देखो 12.3 एक्सरसाइज क्या है. अ कार ट्रेवल्स 125 किलोमीटर इन 2.5 घंटे में. ठीक है. 2 and 30 आवर्स में. ठीक. एक कार 125 किलोमीटर में इतने घंटे में कवर करती है. ठीक. तो हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कवर 75 किलोमीटर विद द सेम स्पीड. एक कार इतने किलोमीटर में इतने घंटे में इतने किलोमीटर चलती है. तो इसमें पूछ रहा है कितने समय में सेम स्पीड चल रही है, तब कितने टाइम पे वो इतने किलोमीटर कवर करेगी. ठीक. तो हमने क्या बोला, यूनिटरी मेथड में पहले 1 का निकालते हैं. तो 125 किलोमीटर कितने आवर्स में कंप्लीट कर रही है, इतने आवर्स में. तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में कंप्लीट करेगी, कितने आवर्स में चलेगी. 1 किलोमीटर इतने आवर्स में ख़त्म कर रही है ट्रैवल. ठीक. तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में ख़त्म करेगी, तो 1 का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक. इसको पहले हम इसको क्या कर लेंगे, ये मिक्स नंबर में है 2.5 घंटे. इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, इम्प्रॉपर नंबर में. ठीक. फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1 किलोमीटर का. फिर 1 किलोमीटर का आएगा कितने घंटे में चल रही है, तो 75 किलोमीटर में कितना चलेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर. ठीक. अब क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स एट द सेम स्पीड. तो 2.5 घंटे में इतना कवर कर रही है तो 1 आवर्स में कितना कंप्लीट करेगी किलोमीटर, वो निकाल लेंगे. जितना आ जाएगा फिर 4 आवर्स का निकाल लेंगे. ठीक. सेकेंड नंबर में देखेंगे, आ जाएगा सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसमें. ठीक. इसमें देखो सेकेंड में कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल. 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, 275 रुपीज़. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट इतनी रुपीज़ है, 275. तो 15 लीटर्स पेट्रोल की कॉस्ट पूछ रहा है. तो देखो यूनिटरी मेथड फिर से देखो. यूनिटरी मेथड क्या कहता है हमारा कि पहले 1 यूनिट की निकालते हैं. तो 5 लीटर्स पेट्रोल इतने रुपीज़ का है तो 1 लीटर पेट्रोल कितने का होगा, वो निकाल लेंगे. देखो कॉस्ट ऑफ 5 लीटर इतने रुपीज़ की है, 275. तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर की निकाल लेंगे क्योंकि यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है. तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर की निकाला तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. ठीक. डिवाइड होगा तो कितना आ गया, 55 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितने का पड़ रहा है, 55 रुपीज़ का. अब बोला था कि पहले 1 यूनिट का निकाल लेंगे, फिर जितनी रिक्वायरमेंट्स है हमें. तो रिक्वायरमेंट किसकी है, 15 लीटर्स की पूछ रहा है कॉस्ट. तो द कॉस्ट ऑफ 15 लीटर्स, 1 लीटर कितनी है तो 15 लीटर का कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 15 × 55 ₹825. ये हमारा आंसर हो जाएगा. देख नेक्स्ट क्वेश्चन.
अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, वानी अर्न्स ₹2850 इन 10 days। 10 days में ₹2850 कवर कर वो अर्न करती है, ठीक। तो हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days। वानी जो है 10 days में इतने रुपीज़ अर्न कर रही है, तो कितने का पूछ रहा है कि 30 days में वो कितने रुपीज़ अर्न कर लेगी। तो देखो पहले हम लिखेंगे, ये सबको आ जाएगा क्योंकि सेकेंड नंबर बताया है अभी सॉल्व करके, तो सेकेंड की तरह ही है। क्या पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, इसमें अर्न पूछ रहा है, रुपीज़ पूछ रहा है कि कितने रुपीज़ वो अर्न कर लेगी। तो लिखेंगे पहले 10 days में वानी अर्नस इन 10 days ₹2850, ठीक, या बोल सकते हैं 2850, इतने रुपीज़ कवर कर रही है या अर्न कर रही है, ठीक। तो पहले हम यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, 1 का निकालते हैं। तो 10 days में इतने रुपीज़ अर्न कर रही है, तो 1 days में कितना करेगी, ठीक। तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड करेंगे इन दोनों का तो 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 285, ओके 285, यानी 1 day में वो 285 रुपीज़ अर्न कर रही है। फिर इतना आ गया, 1 का आ गया, हमें रिक्वायरमेंट कितनी है 30 days की, तो 1 day में ₹285 अर्न करती है, तो 30 day में कितनी अर्न करेगी, 30 का मल्टीप्लाई 285 में कर देंगे, ठीक, आ जाएगा। पहले 1 का निकालेंगे फिर 30 days का, ठीक है। चलो ये अपने मन से सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6 लीटर ऑफ पेंट 6 लीटर ऑफ पेंट कवर एन एरिया ऑफ 72 मीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए यहाँ मीटर स्क्वायर लगा है, क्योंकि एरिया अगर एरिया हम किसी का भी निकालते हैं तो यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, ये पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 6 लीटर ऑफ पेंट कवर एंड एरिया, 6 लीटर पेंट कितना एरिया कवर कर रहा है, 72 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया का पूछ रहा है, वॉट एरिया विल 15 लीटर ऑफ पेंट कवर। 6 लीटर में इतना कवर कर रहा है एरिया, तो 15 लीटर में कितना कवर करेगा। लेकिन हम लोगों को पहले 1 लीटर का निकालना है, 1 का निकालना है, क्यों, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि 6 लीटर ऑफ पेट्रोल 70, पहले लिखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, 6 लीटर ऑफ पेंट कवर 72 मीटर स्क्वायर एरिया, तो 1 लीटर ऑफ पेंट कितना कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा, तो 72 में क्या हो जाएगा, 6 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक। फिर देखेंगे फर्स्ट क्या कह रहा है उसमें, देखो सॉल्व करके देखते हैं। ये देखो 6 लीटर ऑफ पेंट कवर 72 मीटर स्क्वायर एरिया। 6 लीटर का पेंट कितना एरिया स्क्वायर करता है, कवर करता है 72 मीटर स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड में क्या है, 1 लीटर का निकालते हैं पहले। तो 1 लीटर ऑफ पेंट, 1 लीटर का पेंट कितना कवर करेगा, 72/6, ठीक, 1 मीटर स्क्वायर कवर होगा इतने, ठीक, 1/12 डिवाइड कर देंगे 1/12 लीटर में। 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितने में कवर होगा, इतने में। तो 90 मीटर स्क्वायर एरिया पूछ रहा है, अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90/12 लीटर। तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7.5 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है, Anleksha earns 120 rupees for 2 hours as a typist. How much money can she earn in 5 days if she works 8 hours in each day? Anleksha टाइपिस्ट है, वो 2 hours में 120 रुपीज़ अर्न करती है, ठीक। हाउ मच मनी, वो कितनी मनी अर्न करेगी 5 days में। इफ़ शी वर्क्स 8 hours इन 1 day, एक दिन में वो 8 hours केवल काम करती है, ठीक, एक दिन में केवल 8 घंटे वो काम करती है,
और 5 डे में कितना काम करेगी वो पहले हम ये निकाल लेंगे। नहीं देखो, एक दिन में 8 आवर्स का काम कर रही है, तो 5 डेज़ में कितने आवर्स काम करेगी पहले ये हमें निकालना है। ठीक, तो पहले हमें निकालना क्या होगा यूनिटरी मेथड से। देखो, अंदेक्षा अर्न्स इन 2 आवर्स इन 120 रुपीज़ लिख लिया। ठीक, 5 डे में हमें पूछ रहा है। अगर शी वर्क्स इन 1 डे 8 आवर्स, तो 5 डेज़ में वो कितने काम करेगी, यही तो बोला था मैंने कि एक दिन में वो 8 आवर्स में काम कर रही है, तो 5 डेज़ में कितना करेगी पहले हमें ये निकाल लेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में इतना काम कर रही है, 5 डेज़ में हमें निकालना है, तो 5 डेज़ में वो कितने घंटे काम करेगी। अब सारा दिन तो काम करती नहीं रहेगी, यही बोल रहा है कि एक दिन में केवल 8 घंटे काम करती है, तो 5 डे में कितने काम करेगी 40 घंटे, 40 आवर्स काम कर रही है। ठीक, अब हम निकालेंगे सिंपली कैसे, 2 आवर का हमें दिया है कि 120 रुपीज़ अर्न करती है, तो पहले हम 1 आवर का निकाल लेंगे कि 1 आवर में कितना रुपीज़ अर्न करती है। तो देखो, शी अर्न इन 2 आवर्स 120 रुपीज़, तो इन 1 आवर में कितनी रुपीज़ अर्न करेगी, तो क्या कर देंगे डिवाइड 120 अपॉन 2। ठीक, 60 रुपीज़ आ गया। तो हमारा निकल आया कि ये पहले से दिया था कि 2 आवर्स में 120 रुपीज़ अर्न कर लेती है। अब हमने ये निकाल दिया कि 1 आवर में 60 रुपीज़ कमा लेती है। ठीक है, अर्न कर लेती है। अब हमें पूछ क्या रहा था, ये क्या रहा था कि 5 डेज़ में वो कितना अर्न करेगी। 5 डेज़ मीन्स 40 आवर्स, 40 आवर्स में कितना अर्न करेगी, तो 1 आवर का 240 रुपीज़ अर्न करती है, तो 40 आवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 2400, तो वो 2400 रुपीज़ अर्न करेगी इन 5 डेज़। ठीक, तो 5वां हमने सॉल्व कर दिया यूनिटरी मेथड से। अब सारे तो आ ही जाएंगे, इजी हैं सारे, सुपर डुपर इजी। ओके, 6th क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ 16 नोटबुक्स कॉस्ट 400 रुपीज़, 16 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 400 रुपीज़, हाउ मच विल हाफ अ डजन सिमिलर नोटबुक कॉस्ट। 16 रुपीज़ की कॉस्ट दी है, 16 नोटबुक की कॉस्ट दी है, निकालना कितने की है हाफ डज़न। हाफ डज़न का मीन्स डज़न मतलब 12 और हाफ डज़न मतलब उसका हाफ। ठीक, अ सिमिलर नोटबुक मतलब जैसी ये नोटबुक है वैसे ही। ठीक, कितने रुपीज़ की मिलेगी लेकिन हाफ डज़न। देखो, पहले हम एक नोटबुक का निकाल लेंगे। कैसे, यूनिटरी मेथड में पहले 1 ही यूनिट का निकालते हैं, तो 16 नोटबुक में 400 रुपीज़ की मिलती है, तो निकाल लेंगे कि 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की मिलेगी। तो क्या करेंगे डिवाइड, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी 1 नोटबुक की कॉस्ट। ठीक, पूछ कितनी करा है हाफ डज़न, हाफ डज़न मतलब 6 नोटबुक का पूछ रहा है, तो 1 नोटबुक का निकल आया, तो 6 नोटबुक का भी आराम से निकल आएगा, आ जाएगा ना। चलो अब 7th देखेंगे क्वेश्चन। अर्जुन पेज 13,500 एज अ रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में अर्जुन कितना पे कर रहा है 13,500। ठीक, हाउ मच डज ही पे फॉर अ होल ईयर इफ़ द रेंट रिमेन्स सेम। अगर रेंट जो है 1 ईयर में चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है, तो बोला है कि 3 मंथ्स में वो इतना वो पेस करता है रेंट। ठीक, तो वो होल ईयर में कितना अर्न कर मतलब कि सॉरी कितना रेंट देगा, पे करेगा, अर्न नहीं, अर्न मतलब तो कमाना होता है, पेज मतलब देना। ठीक है, रेंट देगा ही तो। ठीक, तो 3 मंथ्स में इतने रुपीज़ पे करता है, तो होल ईयर का पूछ रहा है कि होल ईयर यानी पूरे साल में वो कितना रुपीज़ रेंट देता है अगर रेंट सेम रहता है। ठीक, तो होल ईयर इसमें 3 मंथ दिया है, तो मंथ के हिसाब से निकालेंगे, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12। ठीक, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ का पूछ रहा है कि 12 मंथ में वो कितना पे करता है। ठीक है, रेंट कितना पे करता है। ठीक, तो 3 मंथ्स में इतना करता है, तो 1 मंथ का निकालेंगे कि 1 मंथ में कितना रेंट वो पे करेगा। ठीक, लिखेंगे अर्जुन पेज इन 3 मंथ्स ₹13,500, तो 1 मंथ का निकालेंगे कितने रेंट पेस करता है, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, डिवाइड हो जाएगा तो हमारा क्या निकल आएगा 1 मंथ में कितना रेंट वो पे करता है। अब पूछ कितने का रहा है 12 मंथ का, तो 12 मंथ का निकाल लेंगे, आ जाएगा। ठीक, सुपर डुपर इजी है। ओके, चलो ये सब अपने मन से करना ये वाले। अब 8th भी समझा देते हैं, 9th भी समझाते हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 8th क्या है, कॉस्ट ऑफ 90 इन्वेलप्स। 90 इन्वेलप्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है इतनी रुपीज़। ठीक, तो जैसे कि हमने यूनिटरी मेथड में सुबह अभी ऊपर से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं पहले
1 यूनिट का निकालते हैं। तो 90 एनवेलप्स इतने रुपीज़ के हैं, तो 1 एनवेलप की रुपीज़ निकाल लेंगे, कितनी कॉस्ट निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 90 एनवेलप्स इतने रुपीज़। तो फिर निकालेंगे किसकी, कॉस्ट ऑफ 1 एनवेलप। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2 नंबर्स के पहले डेसिमल है, तो डेसिमल हटेगा, तो डिवाइड में 2 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, हमेशा की तरह। तो इसका डिवाइड कर देंगे, 1 एनवेलप की कॉस्ट निकल आएगी, ठीक। फिर किसका पूछ रहा है, हाउ मैनी एनवेलप्स कैन बी बॉट, इतने रुपीज़ में कितने एनवेलप्स बॉट होंगे, यानी खरीदे जाएंगे, ठीक। तो निकाल लेंगे ना, चलो अपने मन से सॉल्व कर लेना, ठीक। 9th में देखेंगे, द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर केक फॉर 10 पीपल। 10 लोगों के लिए बनाने के लिए इतने इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, इतना सामान लगता है। हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट विल यू नीड 4 पीपल। 10 पीपल के लिए 10 पीपल को केक बनाने के लिए इतने इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और 4 पीपल के लिए निकालना है, ठीक। देखो ये दिया है कि 10 पीपल के लिए, ये भी बहुत ईजी है, डरना नहीं है। देखो 10 पीपल के लिए फ्लोर कितना लगता है, आटा, इसके मीन्स क्या होता है, आटा, ठीक। कितना लगता है, 500 ग्राम। तो 10 पीपल के लिए 500 ग्राम लगता है, तो 1 पीपल का निकाल लेंगे पहले, क्योंकि यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट 4 पीपल का नहीं निकालेंगे, पहले 1 का निकालेंगे। तो 10 पीपल के लिए इतने ग्राम फ्लोर लगता है, तो 1 पीपल का क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 500 का डिवाइड 10 में से करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, 50 बचेगा, 50 ग्राम। तो 1 पीपल के लिए 50 ग्राम लगता है, तो 4 पीपल के लिए कितना लगेगा, 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 50 से, तो कितना आ जाएगा, बोलो, 240, ठीक। तो 240 ग्राम फ्लोर लगेगा, किसके लिए, 4 पीपल के लिए। ऐसे ही हम ऑयल का निकाल लेंगे, एसेंस का निकाल लेंगे, एग्स का निकाल लेंगे, बेकिंग पाउडर का निकाल लेंगे, आलमंड्स का निकालेंगे। 10 पीपल के लिए 400 ग्राम लगता है, तो पहले 1 का निकालेंगे कि 1 पीपल के लिए ऑयल कितना लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 ग्राम, ठीक। तो 1 पीपल के लिए ऑयल हमारा कितना लग रहा है, 40 ग्राम निकाला अभी हमने। फिर 4 पीपल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पीपल का निकल आएगा। ऐसे ही हमारा एसेंस आ जाएगा, बेकिंग एग्स आ जाएगा, बेकिंग पाउडर, आलमंड्स, ठीक। चलो ये एक्सरसाइज हम लोग की कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, रोप ए इज 16 मीटर लॉन्ग while रोप बी इज 24 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी टाइम्स इज रोप बी लॉन्गर देन रोप ए। तो रेशियो प्रोपोर्शन के सारे सवाल सारे सम्स मिक्स करके दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो रोप ए जो है 16 मीटर लॉन्ग है, रोप बी 24 मीटर लॉन्ग है। अब पूछ क्या रहा है कि बी जो है वो रोप ए से कितने मीटर लॉन्ग होगी। तो रेशियो क्या निकल आएगा इसमें, 24 रेशियो 16 मीटर लॉन्ग। क्योंकि पूछ रहा है कि बी लॉन्गर होगा, कि बी जो है कितने टाइम्स लॉन्गर होगा। तो पहले हम 24 रखेंगे, फिर रखेंगे 16। तो अगर हम इसका रेशियो निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने में कि वो कितने मीटर लॉन्ग होगा, ठीक। तो बी पूछ रहा है कितने मीटर लॉन्ग होगा, तो पहले 24 रखेंगे, फिर रेशियो में क्या होगा, 16। तो 24 रेशियो 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24/16, ठीक। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, हमारा आ जाएगा 3/2, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। 45 रेशियो 120 को 180 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो कर लेते हैं हम। ये देखो पहला क्वेश्चन किया था सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब सेकंड करेंगे 450/180 सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, ठीक। तो 9 से कट गया, 9 5 से 45, 9 2 से 18 और 0, फिर 5 से कटा, 5 1 5, 5 4 20। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया, 1/4 या 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ठीक। बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पेन्स टू द नंबर ऑफ पेंसिल इज़ 4:1। If there are 16 pens, what is the number of pencils? The ratio of the number of pen to the number of pencil, पेन और पेंसिल का रेशियो कितना है, 4:1। अब बोला है if there are 16 pens, अब अगर 16 पेन्स होंगे तो नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालना है कि कितनी होंगी, ठीक। आसानी से आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना कि नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल दिया है रेशियो, पेन्स अब दूसरे नंबर पे क्या दिया, 16 पेन्स है, पेंसिल्स पूछ रहा है, तो 4:1। अब प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, 16:4।
पेंसिल्स निकालना है हमें, तो पेंसिल को क्या मान लेते हैं, लेट द पेंसिल इज़ एक्स। ठीक, तो इसमें पेंसिल पहले रखी गई थी, पेन पहले रखे गए थे, तो पेन और ये पेंसिल है और उसमें दिया क्या है, पेन। ठीक, तो बाद में क्या रहेगा, पेंसिल। तो लिख सकते हैं 4:1 प्रोपोर्शन 16:x। अब उसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे। किसका फॉर्मूला याद है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उससे हमारा आंसर निकल आएगा कि नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है। देखो रेशियो नंबर ऑफ पेंस, नंबर टू द पेंसिल दिया है, ठीक, 4:1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं ऑफकोर्स। अब पूछ रहा है 16 पेन का, तो 4:1 इज इक्वल टू 16:x। ठीक, अब 4:1 को 4/1 लिख सकते हैं, 16:x को 16/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, 16 1 16। ठीक, अब x है, x क्या है, 4 से मल्टीप्लाई में है, 4 उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 का डिवाइड 16 से करेंगे, 16 का डिवाइड 16 में 4 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x क्या है हमारा, पेंसिल्स, तो पेंसिल्स की कितनी आ गई, टोटल पेंसिल्स कितनी आ गई 4। तो करेक्ट ऑप्शन देखो कौन है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही 4। अ टेबल कॉस्ट कितनी है, 120 रुपीज़। 1440 की कॉस्ट निकालनी है कि इतनी कॉस्ट दी है, कितने लैम्प्स की होगी। देखो 1 लैम्प की कॉस्ट इतनी दी है और निकालना हमें ये है कि कितने लैम्प्स की कॉस्ट इतनी होगी। ठीक, बहुत ईजी है। देखो 1 टेबल लैम्प कॉस्ट 120 रुपीज़, तो कितने टेबल लैम्प होंगे 1440 में, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो न्यूमरेटर में जाएगा, ये नीचे आ रहा है तो डिनोमिनेटर में, तो 1440 डिवाइड 120, 0 0 कट हो गया, तो 12 12 144। ठीक, तो कितना आ गया आंसर 12। तो हमारी 12 लैम्प होंगी, लैम्प्स होंगी, उसकी कॉस्ट कितनी है 1440 या 1440। ठीक, 12 लैम्प्स आ गई। अब देखेंगे कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऐसे ही 5th देखेंगे, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ का रेशियो कितना दिया है 5:4। इफ़ द लेंथ इज़ 30 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ब्रीथ से पूछ रहा है। ठीक, तो देखो पहले क्या दिया है लेंथ, फिर ब्रीथ, इसमें क्या दिया है लेंथ सेंटीमीटर, ब्रीथ पूछ रहा है, तो ब्रीथ क्या होगा लास्ट में होगा, यानी 30 या पहले आएगा, फिर रेशियो में x आएगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 5:4 इज इक्वल टू 30:x लिख सकते हैं। ठीक, देखो द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड रेक्टेंगल इतनी, लेंथ इतनी दी है, ब्रीथ निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 5:4, फिर प्रोपोर्शन में क्या 30:x। ठीक, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाहर बाहर का, ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है इक्वल होता है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ मीन या मिडल टर्म्स के। ठीक, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 5x, इनका 30 मल्टीप्लाई 4, x की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ गई 24। तो हमारी लेंथ आ गई 24 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ केक दैट यूजेस 1 part ऑयल 2 part शुगर 2 cups फ्लोर द फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज़। ठीक, तो इसमें क्या दिया है, एक केक है उसमें कितना कितना सामान यूज़ हो रहा है, 1 part ऑयल यूज़ हो रहा है, 2 part शुगर यूज़ हो रही है, 2 कप फ्लोर यानी आटा यूज़ हो रहा है। शुगर का फ्रैक्शन पूछा है, ठीक, फ्रैक्शन पूछा है, इसमें केवल पार्ट दिया हुआ है, हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो हमने क्या बताया था, अगर जैसे अलग अलग पार्ट दिया है तो टोटल पार्ट हम निकाल लेंगे, कितने टोटल पार्ट यूज़ हुए सामान, ठीक, इंग्रेडिएंट्स कितने टोटल यूज़ हुए। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 part ये, 2 part ये, 2 part ये, सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 1 + 2 + 2 कितना हो गया 5। तो 5 part टोटल सामान यूज़ हो रहा है। तो शुगर का फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हमने क्या बताया था, जिसका पूछ रहा है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं उसका फ्रैक्शन। तो शुगर कितने पार्ट यूज़ हो रही थी 2, तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 2, डिनोमिनेटर में हम टोटल पार्ट लिखते हैं कि टोटल पार्ट कितना यूज़ हो रहा था। टोटल पार्ट हमारा कितना निकला था 5, तो कितना आ जाएगा 2/5। ये देखो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये हमने लिख लिया कितने कितने सामान यूज़ हो रहा है, टोटल पार्ट निकाल लिया। फ्रैक्शन ऑफ शुगर पूछा है, तो फ्रैक्शन कितना है, पार्ट कितना है 2, तो न्यूमरेटर में 2 रहेगा। टोटल पार्ट कितना यूज़ हो रहा है 5, तो कितना आ गया 2/5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7th।
अ फादर डिवाइड्स 1400 रुपीज़ इन द रेशियो 4:3 बिटवीन हिज सन एंड डॉटर। तो एक फादर है, वो रुपीज़ 1400 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 4:3। ठीक, किस में सन और डॉटर में। तो सन को कितना पार्ट मिल रहा है? 4, और डॉटर को कितना पार्ट मिल रहा है? 3। तो पूछ रहा है द डॉटर गेट्स, डॉटर कितने रुपीज़ वो पा रही है, ठीक है, वो निकालना है। पार्ट हम दिया है, निकालना है कितने रुपीज़ पा रही है, ठीक है, निकालते हैं। देखो ये लिख लिया, फादर डिवाइड्स इतने रुपीज़ किस रेशियो में? इतने टू सन और डॉटर। ठीक, टोटल पार्ट हमें निकालना है कि जब भी बताया कि पार्ट दिया है अलग अलग तो टोटल पार्ट ज़रूर निकालेंगे। तो 4 + 3 ये निकल आया 7। तो पूछ किसका रहा है? डॉटर का। तो डॉटर के कितने पार्ट दिए थे? 3 पार्ट दिए थे। सन का दिया था 4, डॉटर का निकालना है तो हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 3, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट। ठीक, कितने रुपीज़ का पार्ट निकालना है? इतने रुपीज़ का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्रॉस कर देंगे, कितना आ जाएगा? रुपीज़ 600। तो डॉटर कितना पा दिए? 600 रुपीज़ उसको मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर। कॉस्ट ऑफ 16 पेंस की कॉस्ट कितनी दी है? ₹240। 450 की कॉस्ट पूछ रहा है, तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो। तो 16 पेन की कॉस्ट इतनी दी है तो 1 पेन की निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 24/16। फिर 1 पेन की कॉस्ट निकल आएगी तो 450 रुपीज़ में कितने पेन आ रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक, देखो द कॉस्ट ऑफ 16 पेन की कॉस्ट इतनी है, 1 पेन की निकालना है तो डिवाइड कर दिया, कितनी आ गई? 15 रुपीज़। यानी 1 पेन की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज़। देखो 15 रुपीज़ का 1 पेन मिल रहा है, तो 450 रुपीज़ में कितने पेन मिलेंगे? तो 15 रुपीज़ का पेन 1 पेन, 450 रुपीज़ में कितने पेन मिलेंगे? क्या कर देंगे? डिवाइड। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर जा रहा है यानी न्यूमरेटर में, ये नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो 450/15, ठीक, तो कितना आ गया? 30 पेंस। यानी 450 रुपये में 30 पेंस मिल रहा है। तो कौन सा सही हो गया? 30 पेंस, यानी ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ 8 बैग्स ऑफ राइस के 8 बैग्स का वेट कितना दिया है? 200 किलोग्राम। 32 बैग्स का पूछ रहा है तो वैसे ही निकाल लेंगे। 8 बैग्स का इतना दिया है तो 1 बैग का निकालेंगे कि 1 बैग का वेट कितना होगा। 8 बैग्स का वेट इतना है 200 किलोग्राम, 1 बैग का वेट कितना होगा? तो 200/8। ठीक, 1 बैग का निकल आएगा। 1 बैग का जब निकल आएगा तो 32 बैग का हम निकाल लेंगे आसानी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। क्या है? 2, 3, 6, x आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इतने सारे सम्स कराएं, आसानी से आ जाएगा। कि प्रोपोर्शन निकालना है तो प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? हो जाएगा 2:3, फिर प्रोपोर्शन 6:x। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगेगा द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 2x इज इक्वल टू 6 × 3, कितना आ गई x की वैल्यू? 9। ओके, तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 200 ग्राम एंड 1 kg। 200 ग्राम और 1 kg का रेशियो पूछा है। अब यहाँ ध्यान दो कि ये यूनिट सेम नहीं है, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में। तो किलोग्राम को हम पहले उसमें चेंज कर लेंगे ग्राम में, बहुत ईजी है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक, तो 200 ग्राम और 1000 ग्राम का रेशियो पूछा है। तो देखो द रेशियो ऑफ 200 ग्राम और 1 kg। 1 kg में 1000 ग्राम, तो 200 ग्राम और 1000 ग्राम का रेशियो कितना हो जाएगा? द रेशियो इज़ 200/1000। अब 0 0 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2/10, तो 2:10। अब इनका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? 1:5। तो 1:5 आ गया, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक देखेंगे। चलो बाय बाय गाइस।